नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल में छत्तीसगढ़ संपूर्ण जनजाति का सीरीज चल रहा है। अब तक पार्ट 1 से पार्ट 11 तक हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर किया, जैसे छत्तीसगढ़ी जनजातियों को पढ़ा, उनकी उपजातियों को पढ़ा, उनकी बोली को पढ़ा, उनकी देवताओं के बारे में पढ़ा। तो इसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे पार्ट 12 में जनजातियों में प्रचलित विवाह एवं प्रकार के बारे में। इंग्लिश में बात की जाए, मैरिज प्रैक्टिसेस एंड टाइप्स अमॉन्ग ट्राइब्स। तो इससे संबंधित जो विवाह है जो जनजातियों के, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हम जब भी छत्तीसगढ़ पढ़ते हैं उनके संस्कृति के आधार पर, उनकी जीवन शैली के आधार पर, चाहे वो उत्तर सांस्कृतिक हो या मध्य सांस्कृतिक हो या दक्षिण सांस्कृतिक, हमने अब तक इन छत्तीसगढ़ को 3 भागों में पढ़ा है, उत्तर, मध्य और दक्षिण। तो यहाँ पे जितने भी जनजाति निवासरत है उसमें प्रमुख जनजाति सबसे कौन सी है छत्तीसगढ़ की, जो कि गोंड जनजाति। क्योंकि गोंड जनजाति की उप शाखाएं लगभग उपजाति 41 उपजाति है और 30 शाखाएं हैं। तो सबसे जो बड़ा मेजर पार्ट है गोंड जनजाति का, उसी को ही हम सबसे पहले कवर करेंगे। तो गोंड जनजाति में आप जब बात करते हैं जनजातियों के जो निवासरत, आप दक्षिण से लेकर उत्तर तक इनके जो जनजाति है लोग यहाँ पे निवासरत है। खासकर जब पहाड़ी क्षेत्र या जैसे कि ये मैकल श्रेणी पर्वत हो गया, आपका कबीर धाम, ठीक है, पूरे बस्तर संभाग में आपको गोंडी जनजाति वाले मिलेंगे। साथ ही साथ आपको जांजगीर चांपा, बिलासपुर और थोड़ा कोरबा, ऊपर सरगुजा, सूरजपुर, इस क्षेत्र में भी क्या है, निवासरत है गोंड जनजाति का। तो जब गोंड जनजाति की बात करें तो इनके विवाह के प्रकार बहुत है, तो इसको भी हम डिटेल में ही पढ़ेंगे आज, जो कि विवाह के प्रकार के बारे में। तो बात करेंगे गोंड जनजाति के विवाह के प्रकार, तो कुछ इतने सारे आपके लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या है, गोंड जनजाति के विवाह के प्रकार हैं। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि यह विवाह जो कि किससे संबंधित है, या फिर यह विवाह का प्रकार किससे संबंधित है, या तो उस विवाह के बारे में पूछेगा, कुछ विशेषताएं हैं विवाह के बारे में। तो आइए समझते हैं ट्रिक के माध्यम से। बहुत अच्छी कहानी है, इस कहानी से आपका गोंड जनजाति के जितने भी विवाह हैं उसके प्रकार को आप आराम से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम गोंड जनजाति की। गोंड जनजाति पाटा गाते गाते जंगलों में पैदल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? गोंड जनजाति पाटा गाते गाते जंगलों में पैदल जाते हैं। भागेंगे नहीं, क्या करते हैं? भागते नहीं हैं। अगर एक बार ठान लिए, मतलब चढ़ना है, मतलब चढ़ना, यानी पहाड़ जब बात कर रहे हैं, ये क्या करते हैं? जंगलों में पैदल चलते हैं, भगते नहीं हैं। अगर एक बार ठान लिए इस जंगल इस पहाड़ से उस पहाड़ जाना है, तो मतलब चढ़ना है, मतलब चढ़ना है, कितनी भी ऊंचाई रहे, तो ये लोग ठान लेते हैं। इनकी लमसम सेना 4 लोगों की होती है। जब भी ये जंगल जाते हैं अपने साथ लमसम सेना 4 लोगों को लेके जाते हैं, ठीक है। और अगर वहाँ पे कोई जानवर दिख गया तो गंध के माध्यम से अपहरण कर लेते हैं। क्या करते हैं? गंध के माध्यम से अपहरण करने में माहिर होते हैं। और अपहरण करने के बाद जो भी जानवर है बढ़िया लोगों को खिलाते हैं, सेवा करते हैं, है ना, जैसे आपकी जंगली में शिकार विकार करके। तो हमने पढ़ा गोंड जनजाति में, जो खासकर गोंड जनजाति क्या होते हैं, पाटा गाते गाते जंगलों में पैदल जाते हैं। कहाँ जाते हैं? जंगलों में पैदल जाते हैं। भगेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं भगेंगे। एक बार ठान लिए, मतलब पहाड़ चढ़ना है, मतलब चढ़ना है। इनकी लमसम सेना कितनी होती है? 4 लोगों की होती है। और गंध के माध्यम से अपहरण करने में माहिर, ठीक है। अब बढ़िया शिकार विकार किए और सेवा की। तो ये कहानी से आपका सारा चीज़ जो कि जनजाति के विवाह है उसके प्रकार को आप पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ सबसे पहले हमने पढ़ा गोंड जनजाति क्या गा रहे हैं? पाटा। जब मैं बात करता हूँ पाटा, क्या गाते जाते जंगलों में चल रहे हैं? पाटा गाते गाते। तो यहाँ से एक पहला विवाह मिलता है, पोटा विवाह, ठीक। गाते गाते जंगलों में पैदल चलते हैं, तो पैदल से बनेगा पैडुल विवाह। क्या बनेगा? पैडुल विवाह। जाते हैं, भगेंगे नहीं, तो भगेंगे जो शब्द है यहाँ से बनेगा खासकर आपके लिए भगेली विवाह। क्या बनेगा? भगेली विवाह। एक, अगर भागेंगे नहीं, एक बार ठान लिए, मतलब चढ़ना है, मतलब ठान, ये जो ठान शब्द है यहाँ से बनेगा पठौनी विवाह। क्या बनेगा? पठौनी विवाह। चढ़ना है मतलब चढ़ विवाह। खासकर चढ़ना है मतलब चढ़ना है, तो चढ़ना से बनेगा चढ़ विवाह। इनकी लमसम सेना 4 लोगों की होती है। तो ये जो लमसम और सेना और 4, ये खासकर इसमें हमको फोकस करना है, क्योंकि एक ही प्रकार है जैसे सेवा विवाह, चरधिया विवाह और लमसन विवाह, लमसेना विवाह, ठीक है। तो लमसम से बनेगा लमसेना विवाह, और ये क्या बनेगा आपका? सेना से बना लीजिएगा सेवा विवाह और चरधिया विवाह, ठीक है, चरधिया विवाह। तो ये सब विवाह के प्रकार हैं, ठीक। लमसम सेना 4 लोगों की होती है और गंध के माध्यम से अपहरण करने में माहिर। तो ये जो गंध यहाँ पे शब्द है गंध, गंध से बनेगा गंधर्व विवाह। गंध के माध्यम से अपहरण करने में माहिर, तो अपहरण विवाह। तो ये सब जनजाति के विवाह कौन से हैं? गोंड जनजाति के विवाह के प्रकार है। तो एक पूरा कहानी, जैसे गोंड जनजाति पाटा गाते गाते जंगलों में पैदल चलते हैं, तो पैदल से बना पैडुल विवाह। भगेंगे नहीं, तो भगेंगे से बनेगा भगेली विवाह। एक बार ठान लिए, मतलब
ठान मतलब पठौनी विवाह, चढ़ना है मतलब चढ़ना है, चढ़ विवाह। इनकी लमसम सेना, तो लमसम विवाह, ठीक है, लमसम सेना। और 4 लोगों की होती है यानी चरधिया विवाह। गंध के माध्यम से क्या करते हैं, अपहरण करते, तो गंध विवाह, गंधर्व विवाह, ठीक है, अपहरण विवाह। तो ये सब विवाह के प्रकार है। अब शिकार करने के बाद क्या करेंगे, बढ़िया लोग एक दूसरे को बांट के खाएंगे और एक दूसरे की सेवा करेंगे। तो यहाँ एक शब्द मिलता है सेवा विवाह। तो देखिए गोंड जनजातियों के विवाह के प्रकार में ये आपका पहला आ गया पेडुल और चढ़ विवाह, पठौनी विवाह, भगेली विवाह, सेवा विवाह, चारधिया विवाह, लमसम सेना विवाह, दूध लोटावा विवाह, अपहरण विवाह और गंधर्व विवाह, पोटा विवाह और पयासोतुर विवाह। तो ये सब क्या है, गोंड जनजाति के विवाह के प्रकार है। आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि यह विवाह किस जनजाति से संबंधित है, तो आपको विशेष याद रखना है गोंड जनजाति से संबंधित है यह विवाह, ठीक है। अब इनके प्रकार में सबसे इनकी विशेषता को पढ़ते हैं। जैसे पैदल और चढ़ विवाह की क्या विशेषता है, तो जैसे कि पैदल जब भी जाते हैं हम लड़के के घर बारात लेके जाते हैं, तो कौन जाता है, लड़का। देख सकते हैं बारात जब भी जाते हैं तो लोग सामने सामने पैदल चलते हैं। तो पैडुल विवाह या चढ़ विवाह में क्या होता है, खासकर लड़का लड़की के घर बारात लेकर जाता है। यह विशेषता है पैडुल और चढ़ विवाह की। और किस जनजाति से संबंधित है, गोंड जनजाति से संबंधित है, ठीक है। पठौनी विवाह, अब क्या होता है कि कब कब होता है कि अगर लड़की ठान ली, देखिए जब 2 लड़की, युवक और युवती प्रेम में है, तो लड़की अगर ठान ली कि लड़के को निपटाना है, तो वो बढ़िया वो घर वर से भाग भाग के भी आ जाएगी। तो पठौनी ठान ली, अगर लड़की ठान ली तो लड़की बारात लेकर आ जाती किसके घर, लड़के के घर, ठीक है। लड़की बारात लेकर लड़के के घर आती है, उसको कहा जाता है पठौनी विवाह। और किस जनजाति संबंधित, गोंड विवाह। लड़के के घर मंडप में विवाह संपन्न होता है, तो यह विशेषता है पठौनी विवाह की। तो आपसे जब भी पूछे पैडुल या चढ़ विवाह, जिसमें लड़का पैदल चलते चलते अपने उसके उनके गाड़ी सामने लोग चलते हैं, लड़का लड़की घर जाता है बारात लेकर। अगर ठान ली, लड़की ठान ली कि हाँ भाई इसी से शादी करना है, तो लड़की बारात लेके घर पहुंच जाए किसके, लड़के के यहाँ। और लड़के के घर के मंडप में क्या होता है, विवाह संपन्न होता है। तीसरा, अब भगेली विवाह, ये है क्या चीज़, लड़की लड़के के घर जबरदस्ती जाकर रह रही है, तो उसको भग के आई है और जबरदस्ती रह रही है, ठीक है, जबरदस्ती आई है भग भग के, तो अब जबरदस्ती रह रही है तो क्या हो गया, इसको बोल दिया भगेली विवाह कि ये जबरदस्ती भग के आई और हमारे घर में रह रही है, ठीक है। इसमें विवाह का कोई मतलब आप बोल सकते हैं कि ऐसे याद रखेंगे, लड़की लड़के के घर आई जबरदस्ती भग भग के, तो उसको बोल दिया हम लोग भगेली विवाह, ठीक है। और लड़की बारात जब प्रॉपर एकदम रीति रिवाज के साथ बारात लेके आ रही है कि ठान ली, नहीं भैया तुम तो बारात लेके नहीं आ पा रहे हो, हम बारात लेके आएंगे तुम्हारे यहाँ, ठान ली, तो वो होता है लड़की बारात लेके जाती किसके घर, लड़के घर, वहाँ विवाह संपन्न होता है। अगर वो भग के आई मतलब जबरदस्ती आ रही है किसके घर, लड़के के घर, ठीक। सेवा और चारधिया और लमसेना विवाह, तो ये जो लमसेना विवाह या चारधिया विवाह या सेवा विवाह में खास कर ये होता है कि अब भैया शादी वादी तो कर लिया, लड़का लड़की शादी वादी कर लिए, अब लड़का का जिम्मेदारी बनता है कि उसके ससुराल में सबकी सेवा करे। तो इसमें वर द्वारा वधु मूल्य चुकाने हेतु अपने लमसन यानी ससुराल में क्या करता है, सेवा देना, ठीक है। वर द्वारा वधु मूल्य चुकाने, अब वधु भग के आई उसका मूल्य चुकाने हेतु अपने लमसन सेवा यानी ससुराल में क्या करता है, खासकर सेवा देने का काम करता है इसमें। तो सेवा विवाह या चारधिया विवाह या लमसेना विवाह पूछे, उसकी विशेषता पूछे, ऐसा पूछेगा प्रश्न कि वर द्वारा वधु मूल्य चुकाने हेतु अपनी लमसम सेना यानी ससुराल में सेवा देना का उल्लेख या विशेषता किस विवाह में पता चलता है, किस विवाह से संबंधित है। तो सेवा विवाह, चारधिया विवाह, लमसेना विवाह। देखिए 4 लोग जब शिकार करते हैं तो सेवा करते हैं, तो सेवा करने यानी ससुराल में सेवा, विवाह से संबंधित है, स्वाभाविक सी बात है कि आप सेवा करोगे अपने ससुराल वालों का, ठीक है। वर द्वारा वधु मूल्य चुकाने हेतु, वधु भग के आ गई है, अब क्या करेंगे, वधु का मूल्य तो चुकाना पड़ेगा, तो उसके जो माता पिता हैं ससुराल में उनका सबका क्या करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, आपको ऐसे याद रख सकते हैं। अब ये जो सेवा विवाह है या फिर चारधिया विवाह है, लमसेना विवाह है, इसके उपनाम हमें याद करना जरूरी है, क्योंकि चरधिया विवाह यानी गोंड में और धर्जन विवाह कंवर में इसी का एक नाम यानी सेवा विवाह का उपनाम, जैसे किसी का शॉर्ट नेम होता है या बोल सकते हैं निक नेम हो सकता है, तो जो अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे चरधिया विवाह गोंड जनजाति में जाना जाता है और धर्जन विवाह के नाम से कंवर जनजाति में जाना जाता है, और धर्जिया विवाह भिंजवार और भतरा जनजाति में। मतलब एक ही विवाह के जो नाम है उपनाम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि धर्जन विवाह जो कि कंवर जनजाति के द्वारा इस विवाह को धर्जन विवाह कहा जाता है, और भिंजवार जनजाति के द्वारा इस विवाह को कहा जाता है धर्जिया विवाह। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है। भतरा जो कि खासकर बस्तर क्षेत्र में निवासरत है, और इस जो विवाह को क्या कहेंगे, जो वर द्वारा वधु मूल्य चुकाने हेतु सपने लम सेना यानी ससुराल में सेवा देना विवाह को जो भतरा में क्या कहते हैं, धर्जिया विवाह। और धर्जिया यानी
बस्तर, बस्तर जो क्षेत्र है उसमें आपको खासकर कौन सा विवाह सुनने को मिलेगा? धर्जिया विवाह। अगर मैं बात करूं जो कि धर्जिया विवाह, वो भिंजवार जनजाति है ना, भिंजवार जाति यानी उत्तर उत्तर छत्तीसगढ़ में पाई जाती है भिंजवार जनजाति, वो भी क्या बोलते हैं इस विवाह को? धर्जिया विवाह बोलते हैं। यानी एक विवाह के उपनाम की जब बात करें तो यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा ऐसे ही सेक्शन से जाता है। अब अगला देखेंगे, दूध लोटावा विवाह, कहाँ? खासकर गोंड जनजाति, जो कि ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह किया जाता है। इसमें खासकर ममेरे फुफेरे भाई बहन का विवाह किया जाता है। अब गंध, हमने एक चीज और पढ़ा, गंध, यानी गंध के माध्यम से लोग क्या करते हैं? अपहरण करते हैं। तो खासकर गंधर्व विवाह भी गोंड जनजाति से संबंधित है, और लड़की लड़के घर जबरदस्ती जाकर रहती है, गंध मचाती है। तो याद रखेंगे, भगेली के साथ आपको एक नाम और याद रखना है, गंधर्व विवाह। क्या याद रखना है? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह यानी गंध मचा रही है, वहाँ जाके जबरदस्ती का लड़की गई है लड़के घर और होशियारी मार रही है भग भग के आके, तो लड़की लड़के घर जबरदस्ती जाने जाकर रहती, उस विवाह के प्रकार जब पूछे तो भगेली विवाह और गंधर्व विवाह। ठीक है, हम कहाँ पे थे? अपहरण। तो खासकर अपहरण और जो पायसोतुर विवाह किस जनजाति संबंधित है? अगर ऐसा पूछे तो खासकर गोंड जनजाति। युवक द्वारा युवती का अपहरण कर विवाह किया जाता है। तो क्लियर समझ में आ रहा है कि लड़का जो क्या कर रहा है, लड़की का अपहरण करके विवाह कर रहा है, बढ़िया। तो इसको बोलते हैं अपहरण या पायसोतुर विवाह। तो यह विवाह से संबंधित जो भी पूछेगा अगर आपसे गोंड जनजाति से, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है चीज़ों का। एक ट्रिक से आप एटलीस्ट ट्रेस कर पाएंगे कि ये विवाह किस जनजाति संबंधित है। जैसे ठीक है, तो हमने कहानी के माध्यम से पढ़ा, गोंड जनजाति पाटा गाते गाते जंगल में पैदल चलते हैं, भगेंगे नहीं, एक बार ठान लिया मतलब चढ़ना है, मतलब चढ़ना है। तो इनकी लमसम सेना 4 लोगों की होती है, गंध के माध्यम से क्या करते हैं? अपहरण करने में माहिर होते हैं। अब अपहरण करने के बाद बढ़िया शिकारी करने के बाद करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो सेवा विवाह भी मिल गया। तो यहाँ से इस एक कहानी से आपका लगभग सारा गोंड जनजाति का विवाह थोड़ा सा डिटेल में हो जाता है। उसके बाद जब हम इसको और विस्तार में पढ़ेंगे, विवाह के प्रकार और उनकी जो विशेषता है, उस विवाह की जो खासकर प्रमुख विशेषता अगर आपसे पूछे कि इसमें लड़का लड़की का संबंध या उनके परिवार संबंध या लड़का लड़की घर शादी से रिलेटेड अगर टर्म्स उठाएगा, तो डायरेक्ट पूछेगा कि लड़का लड़की के घर बारात लेकर जाने के विवाह के प्रकार को किस नाम से जाना जाता है, जिसे हम पैदल या चढ़ विवाह कहते हैं। पठौनी में क्या होता है, लड़की अगर क्या करी, लड़की बारात लेके आ रही लड़के के घर, भग के आ रही है मतलब लड़के के घर जो लड़की है लड़के के घर जबरदस्ती आकर रह रही है और गंध मचा रही है। तो भगेली और गंधर्व विवाह ये एक हो गया। अब लोग सेवा करेंगे कब? भाई अब लड़का जो कि फंस गया है लड़की के चक्कर में, बढ़िया लड़की आई रह रही है, अब जबरदस्ती उसको क्या करना पड़ेगा? अपने ससुराल वालों का सेवा करना पड़ेगा। तो सेवा, चार दिया विवाह, लमसेना विवाह, आप ऐसे ट्रेस करेंगे। अब इसी का ही उपनाम अगर आपको कभी कभी पूछता है तो उपनाम के बारे में पूछेगा, किस जनजाति से संबंधित है यह नाम, या किस जनजाति से संबंधित यह उपनाम। ठीक, तो आपको इस प्रकार याद रखना है। अपहरण विवाह, जो कि युवक द्वारा युवती का अपहरण कर विवाह किया जाता है। तो ये है छत्तीसगढ़ जनजाति, जो खासकर गोंड जनजाति के बारे में हमने पढ़ा, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके विवाह के प्रकार के बारे में। और उत्तर और मध्य जो विवाह के प्रकार बचे हैं, तो लगभग ज़्यादा बचे नहीं है, कुछ छोटे मोटे बचे हैं। जैसे मरम्मत विवाह, दूसरी जाति में भाग कर विवाह करने के पश्चात घर वाले पुनः रीति रिवाज के साथ विवाह करवाते हैं। जब लड़का दूसरी जाति का हो और लड़की दूसरी जाति का हो, जब एक दूसरे अलग अलग जाति से विवाह करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि बोल सकते हैं कि निपटारा किया जाता है, चलो ठीक है भाई, जो हुआ सो हुआ, अब अच्छे से एक बार शादी करवा देते हैं आपका, ठीक है, एक रीति रिवाज साथ। तो उसको कहा गया मरम्मत विवाह। तो ऐसे विवाह के बारे में आपसे पूछेगा। तो जब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे तो बाकी विवाह के प्रकार को भी पढ़ेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं बचा, 6-7 बचा हुआ है। तो हम सबसे पहले हमने गोंड जनजाति को इसलिए पढ़ा क्योंकि उसके विवाह के प्रकार बहुत ज़्यादा है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, हमारे ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिन बच्चों को भी पीडीएफ चाहिए, वे हमें जो कि हमें खासकर 300 एमसीक्यू का क्वेश्चन का पीडीएफ जिसे चाहिए, मुझे मेल पे मेंशन करें, मैं आपको मेल कर दूंगा पीडीएफ। मैंने कुछ बच्चों को किया है, तो आपको भी कर दूंगा। जो क्वेश्चंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने तैयार किया था 300 क्वेश्चन का, आप मेल पे हमें मैसेज करें, आपको ज़रूर मिलेगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे भी मेंशन कर सकते हैं, और आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन पोस्ट करूंगा, वहां से आप इस जनजाति संबंधित जो कि प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। आपका जो विवाह के प्रकार, खासकर एनएमडीसी एग्जाम जो बच्चे की तैयारी कर रहे हैं और पीएससी व्यापम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो विवाह के प्रकार, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।